Ladies and gentlemen, you are not ready for this. जरा सोचिए, एक मजाक जो देखते ही देखते अरबों डॉलर का बन जाए। ये कहानी है डोजकॉइन की, एक इंटरनेट मीम जिसने वॉल स्ट्रीट जैसी बड़ी जगह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सवाल ही सुनने में कितना अजीब लगता है ना, कि क्या एक मीम कॉइन वाकई वॉल स्ट्रीट पर कब्जा कर सकता है? लेकिन इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि ये अजीब सी बात कैसे धीरे धीरे एक हकीकत बनती जा रही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और कैसे एक छोटा सा मजाक इतना सीरियस हो गया। बात है 2013 की। उस वक्त हर कोई बिटकॉइन को लेकर एकदम सीरियस था। तभी दो इंजीनियरों ने सोचा चलो थोड़ा मजा किया जाए, और उन्होंने बिटकॉइन का एक मजाकिया वर्जन बना दिया जिसका चेहरा था एक शिबा इनू डॉग, वही मशहूर डॉज मीम। इसका मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि इंटरनेट पर किसी अच्छे कंटेंट के लिए टिप देना या छोटे मोटे डोनेशंस करना था। इस कॉइन की असली ताकत तो थी इसकी कम्युनिटी, जो बहुत फ्रेंडली और एक्टिव थी और इसे बस फन के लिए इस्तेमाल करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक फन प्रोजेक्ट था। लेकिन फिर साल आया 2025, और इस साल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही पलट दिया और हर किसी को इस मजाकिया कॉइन के बारे में अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। तो वो बड़ा बदलाव क्या था? वो था वॉल स्ट्रीट के एंट्री। जी हाँ, जो सबसे बड़ा चेंज आया वो था वॉल स्ट्रीट का दरवाजा खटखटाना। अचानक से जिसे सब एक मजाक समझ रहे थे, उसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सीरियसली लेने लगे। 2025 में तो जैसे एक रेस ही शुरू हो गई। पहले मार्च में बिटवाइज ने डोजकॉइन ईटीएफ के लिए फाइल किया, और ज्यादा वक्त नहीं लगा, सितंबर आते आते डीओजे नाम का पहला ईटीएफ मार्केट में ट्रेड भी होने लगा। और बात यही नहीं रुकी, कुछ ही दिनों बाद 21 शेयर्स का टी डॉग ईटीएफ भी सिस्टम में दिखने लगा। सोचकर देखिए, एक मीम कॉइन के लिए ये कितनी बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये जो डोजकॉइन ईटीएफ्स हैं, ये बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ्स जैसे नहीं हैं, जो असल में बिटकॉइन खरीद कर रखते हैं। ये डेरिवेटिव्स पर बेस्ड है, मतलब फ्यूचर्स और स्वैप्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि इन्हें मंजूरी जल्दी मिल गई, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, और कभी कभी कॉइन की असली कीमत को ट्रैक करने में छोटा मोटा एरर आ सकता है। अब हाल ही में एक हेडलाइन ने काफी लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि कुछ ईटीएफ फाइलिंग्स विदड्रॉ कर ली गई हैं, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उल्टा ये एक अच्छी खबर है। हुआ ये कि एसईसी ने पुराने स्लो प्रोसेस को हटाकर एक नए फास्ट ट्रैक प्रोसेस के लिए रास्ता साफ किया है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में अप्रूवल्स और भी तेजी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पुराना डॉग कुछ नई ट्रिक्स भी सीख रहा है? चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ एक मीम से आगे बढ़कर कुछ यूजफुल बनने की कोशिश कैसे कर रहा है। एक बहुत ही कूल टेक्नोलॉजी है जीरो नॉलेज प्रूफ्स। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको किसी को ये साबित करना है कि आपको एक सीक्रेट पासवर्ड पता है, लेकिन आपको पासवर्ड बताना भी नहीं है। जी के प्रूफ से ये मुमकिन है, और यही टेक्नोलॉजी डोजकॉइन नेटवर्क पर प्राइवेट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को अंजाम दे सकती है, जो एक बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। अब बात करते हैं एक रेवेन्यू फ्लाईव्हील के प्लान की। ये एक तरह का सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाने का आइडिया है। देखिए, प्लान ये है कि पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एनेबल किया जाएगा, फिर डेवलपर्स इस पर यूजफुल एप्स बनाएंगे। जब लोग इन एप्स को यूज करेंगे तो नेटवर्क फीस जनरेट होगी। ये फीस माइनर्स को और माइनिंग के लिए इनकरेज करेगी, जिससे नेटवर्क और ज्यादा सिक्योर और पावरफुल बनेगा। तो ये एक साइकिल है जो खुद को बेहतर बनाता रहेगा। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो अब सुनिए, डोजकॉइन अब सचमुच स्पेस में जा रहा है। जी हाँ, टू द मून वाला मजाक अब हकीकत बनने वाला है। DOGE-1 मिशन इसकी एम्बिशन को साफ दिखाता है कि ये अब सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप में ये मिशन, जो पूरी तरह से डोजकॉइन से फंडेड है, स्पेस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। ये एक मीम कॉइन के लिए ऐसी लेजिटिमेसी है जिसके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये तो हुई स्पेस की बात। अब वापस धरती पर आते हैं, जहां डोज नाम ने वॉशिंगटन में एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियां बटोरी। इसका क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ।
हुआ ये कि 2025 में यूएस सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए एक नई फेडरल एजेंसी बनाई और उस एजेंसी का नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है डोज। और दिलचस्प बात ये कि इसको को-लीड कर रहे थे एलन मस्क। अब इसका डोज कॉइन क्रिप्टो से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन एक ही नाम और एलन मस्क का कनेक्शन, इसने डोज कॉइन को जबरदस्त मेन स्ट्रीम अटेंशन दी। तो इतने सारे डेवलपमेंट्स, स्पेस मिशन, वॉल स्ट्रीट ईटीएफ्स, सरकारी एजेंसी का नाम, इन सब का नतीजा क्या निकला? अब आते हैं असली मुद्दे पर, अरबों डॉलर के सवाल पर। आखिर इन सब चीजों का डॉजी कॉइन की कीमत पर क्या असर हो रहा है? तो एनालिस्ट्स के प्राइस टारगेट्स क्या है? पहला टारगेट जो सामने आ रहा है वो है 34 सेंट्स का। ये इस अनुमान पर आधारित है कि डॉज कॉइन ईटीएफ बिटकॉइन ईटीएफ में आ रहे पैसों का एक छोटा सा हिस्सा भी अपनी तरफ खींच लेता है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट फ्लो और भी स्ट्रॉन्ग होता है तो अगला टारगेट सीधा 50 सेंट्स का है। लेकिन जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टारगेट है, जिसके बारे में अब कई लोग 2025 के लिए सीरियसली बात कर रहे हैं, वो है $1। एक मीम कॉइन के लिए $1 का प्राइस टैग, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पर रुकिए, इन बड़े टारगेट्स के साथ कुछ गंभीर रिस्क्स भी जुड़े हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली बात, इसकी कीमत अभी भी हाइप और सोशल मीडिया के मूड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दूसरा, ईटीएफ की 1.5% की फीस दूसरे क्रिप्टो ईटीएफ्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। और सबसे जरूरी, हर साल 5 बिलियन नए कॉइन्स मार्केट में आते हैं। इसका मतलब है कि कीमत को मेंटेन करने के लिए लगातार नई डिमांड का आना बहुत जरूरी है। और ऊपर से नए और एडवांस्ड मीम कॉइन से कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब कल्चर, मीम्स और पैसा आपस में टकराते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? शायद डोजकॉइन की ये कहानी इस नए दौर के इसी अनोखे सवाल के जवाब की बस एक शुरुआत है।